नूर आंसू बहाती आंखों से बोली कि मेरा भाई शहर जाकर बिल्कुल शहरी बन गया है, कितना प्यारा हो गया है। वो मुझे प्यार से लाला बुलाती थी। बोली, लाला तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। फिर बोली, तुम भूखे होगे, मैं खाना लगाती हूँ। मैं बोला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। बोली, मेरी कसम है, खा ले। मैं बोला, मुझे नहीं इल्म था कि तुम हमारे घर के लिए इतना बर्दाश्त करती रही हो। बोली, शायद यही मेरी तकदीर थी, इसलिए मैंने किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लिया। अब तो इस बात को 5 साल हो चुके हैं। गुड़िया को बोला, खाना लगाओ, मैं अपने लाला को अपने हाथ से खिलाऊंगी। फिर मुझसे पूछा, घर गए या यहाँ ही आए हो? मैं बोला, सीधा इधर ही आया हूँ और आते ही आपको तलाश करने निकल पड़ा। 2 बार किचन में गया और फिर बाहर तलाश कर रहा था कि आपकी आवाज़ आए। पहले इंतज़ार किया, फिर खिड़की से देखा जो खुली थी और पर्दा हटाया तो इसके साथ ही मैंने नज़रें नीचे झुका ली। हाँ बोलो। पर्दा हटाया तो अपनी बहन का दरवाज़ा पेंट करते हुए देखा। जब नूर ने ये बोला तो एक पल के लिए इसकी आंखों से मेरी आंखें मिली और मैंने नज़रें नीचे झुका ली। मैं बोला, मैं खंजर निकाल चुका था। अगर गुड़िया अम्मी की कसम ना देती तो इनके पार कर देता। इसने फिर अम्मी की कसम दी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। इतने में गुड़िया खाना लेकर आ गई और बोली, आज तेरा भाई भी जवान हो गया। इसने औरत मर्द की जंग देख ली, और वो भी अपनी ही बहन की, और वो भी एक साथ 2 लोगों की। जिस पर मैंने शर्मिंदा होते हुए नजरें झुका ली। नूर बोली, हट पागल, क्यों मेरे शरीफ से भाई को बिगाड़ रही हो? बोली, खुद दरवाजा पेंट करवाते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारे भाई ने देख लिया तो मैं क्या करूं? खिड़की बंद रखनी थी। जिस पर बोली, इसकी हवेली आने पर मुझे सबसे ज्यादा डर यही था कि कभी तो मेरी असलियत इसको पता चल जाएगी। नूर साथ साथ बातें भी कर रही थी और साथ साथ खाना भी खिला रही थी। नूर बोली, सच में तुमने मुझे इस हालत में देख लिया? मैंने एक पल के लिए नजरें उठाई, बुलंद पर डाली और वापस नीचे कर ली। गुड़िया बोली, और तुम्हारे सारे करतूत भी सुन लिए, जो तुम कह रही थी और जोर लगाओ और जोर लगाओ। जिस पर एक बार फिर नूर और मेरी नजरें टकराईं और दोनों ने नजरें झुका ली और मैं बोला, गुड़िया चुप करो। बोली, वहां अपनी बहन को देखते हुए शर्म नहीं आ रही थी और मुझे बोलते हुए टोक रहे हो? मैं बोला, मैंने तो निकाल लिया था मारने के लिए। बोली, बस बस, तुम पहले काफी देर खड़े क्या कर रहे थे? अपनी बहन के नज़ारे ले रहे थे कि तुम्हारी बहन कैसे दरवाजा पेंट करवाती है। फिर काफी देर बाद निकाला। मैं बोला, वो मंजर देखकर मैं अपने हवास में नहीं रहा कि मेरी पर्दादार बहन, जिसने घर में कभी दुपट्टा भी नहीं लिया, और गुड़िया बोली कि यहाँ 2-2 से दरवाजा पेंट करवा रही है। मेरी नजर बार बार नूर के आगे जा रही थी, जिस पर गुड़िया बोली, लगता है नूर तुम अपने भाई को ज्यादा पसंद आ गई हो, जो तुमको देखने का इसका बार बार दिल कर रहा है। बेचारे को दीदार ठीक से हुआ नहीं, बच्चा जवान नहीं हुआ, इसको जवान कर दो। मैं बेटा खाना खा रहा था और वो दोनों ऐसे बेशर्मों की तरह बातें कर रही थी जैसे इनके लिए ये सब कोई नया ना हो। बोली, बस करो, तुम भी तो यहाँ पर यही करती हो। मैंने फौरन गुड़िया पर नजर डाली। बोली, यहाँ सबके साथ यही होता है। यहाँ पर जवान और खूबसूरत लड़कियां सिर्फ इसी काम के लिए रखी गई हैं। जब जिसकी जरूरत हो कमरे में बुला लो। मैं बोला, एक दिन मैं आपका बदला इनसे जरूर लूंगा। बोली, खबरदार, कुछ ऐसा वैसा किया मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं चुप कर गया। मैंने खाना खा लिया। मैं बोला, मैं भी सरदार से मिलकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं।
फिर मैं वहां से निकला और सीधा सरदार के दरवाजे पर पहुंचा। जहां पर दस्तक दी तो यास्मीन खान बोली, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सरदार बेड पर सो रहा था। यास्मीन बोली, आ गए हो? आ गए हो वापस? बोलो, कहाँ गए थे इतने दिन? मैं बोला, सरदार के मेहमानों के साथ रहे हैं, इनको सैर वगैरह करवाते रहे हैं। आज वो गए तो हम वापस आ गए, क्योंकि सरदार ने मुझे रास्ते में यही बयान देने को कहा था। बोली, शहर जाकर तो तुम बिल्कुल शहरी बाबू बन गए हो। मैं बोला, ये आपकी दोस्त शहर का ही कमाल है। यास्मीन बोली, इसके पास? मैं बोला, जी, फीस चुकाने गया था। ये बात मैंने यास्मीन की आंखों में देखते हुए कही थी। तो खूब एंजॉय किया तुमने शहर की ट्रिप को? मैं बोला, जी, खातिम बंदा कितना एंजॉय कर सकता है? जो मालिक का हुक्म हो वही करना पड़ता है। मैं बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं बाहर निकला और नीचे आ गया, क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैं फिर से किचन में गया, जहाँ पर गुड़िया और नूर आपस में बातें कर रही थी। नूर कह रही थी, अगर तुम ना रोकती तो अफी कुछ भी कर सकता था। बोली, इसको कैसे समझाऊं और कैसे रोकूं? गुड़िया बोली, इसके लिए तुमको अफी को अपनी बात मानने पर मजबूर करना होगा। तो बोली, कैसे कर सकती हूँ? बोली, ये हुनर तो मैं बहुत अच्छे से है। एक मर्द से कैसे भी कोई बात मनवाई जा सकती है। तो नूर बोली, वो मेरा भाई है और मेरा लाला है, कोई मर्द नहीं। गुड़िया बोली, वो पूरा मर्द है और मर्द और औरत का एक ही रिश्ता होता है, जो तुमको अच्छी तरह पता है। और वैसे भी इसने तुमको अच्छी तरह देख लिया है। वो तुम्हें काफी देर से दरवाजा पेंट करवाते देख चुका है। तुम दोनों ने हवेली में रहना है और घर में भी रहना है, इसलिए कई बार तुमको ऐसी हालत में देखेगा तो गुस्से में कुछ कर न बैठे। नूर बोली कि तुम ठीक कह रही हो, फिर भी वो मेरा भाई है, मुझे शर्म आएगी। बोली, हाँ, तुम कितनी शर्म वाली हो वो तो अच्छी तरह देख चुके हैं हम। जैसे तुम दो का एक साथ ले रही थी। गुड़िया बोली, भाई बचाना है तो इसको तुम ही मजबूर कर सकती हो। इसकी दोस्त बन जाओ, इसको भी अब जरूरत होगी। जितना वो शरीफ है, कहीं गंवारा ही ना रह जाए। तुमने बचपन से इसको कितना खींच रखा है, हमसे बात भी नहीं कर पाता। बेचारा, कुछ इसको ढील दो ताकि वो भी अपनी जिंदगी कुछ एंजॉय कर सके। मैं इतने में अंदर आ गया। गुड़िया देखकर बोली, आ गए? मैं बोला, जी। तो नूर बोली, चलो चलते हैं। मैं और नूर घर के लिए निकल पड़े। पहुंचे तो सवेरा मुझे देखते हुए पागलों की तरह मेरे गले लग गई। पायल के चेहरे पर चमक आ गई और इसने भी मुझे स्माइल किया और गले मिले। नाज़नीन ने बस हाल पूछा। अम्मी अभी हवेली में थी। सब मेरा नया लुक देखकर चौंक गए और सब ने तारीफ की और पूछा, कहाँ गए थे, शहर क्या है। और मैंने इनको जब फोन दिखाया तो सभी बहुत खुश हुए। सब ने बारी बारी फोन देखा, फिर मैंने सबको तस्वीर बनाकर भी दिखाई। सब हैरान थे। सवेरा बोली, हवेली की तुम पर खास अनायत नहीं होगी। मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं, मैंने सरदार की दोस्तों की काफी खिदमत की, जिस पर इन्होंने मुझे कपड़ों और फोन के लिए पैसे दिए। तो शहर में था तो वहाँ का माहौल देखकर वैसे ही कपड़े ले लिए। नूर बोली, चलो भाई को आराम करने दो, बेचारा इतने दिन बाद घर आया है। मैं बोला, मैं जरा अब्बू से मिलकर आता हूँ, और बाहर निकल गया। सीधा खेतों में गया, जहाँ पर अब्बू फसलों की तैयारियां ठीक कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, वाह मेरे शहरी बाबू, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। और मुझे गले लगा लिया और खूब प्यार किया। वहां से सीधा गुलनाज की तरफ गया। दरवाजा बजाया तो गुलनाज ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर दरवाजे पर लिपट गई। मैंने बोला, पागल, कोई देख लेगा। बोली, देखता है तो देख लेने दो, इतने दिन कहाँ थे। मैं बोला, गफूरी ने नहीं बताया।
بولی بتایا تھا لیکن کافی دن لگا دیے۔ میں بولا بس وہاں پر کام کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ سردار کا دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ اندر سے سائمہ پوچھ رہی تھی کون ہے؟ تو ناز بولی تمہارا لٹیرا آیا ہے۔ تو سائمہ نے باہر دیکھا تو بولی مل گیا جناب کو وقت۔ میں بولا تم کو غفورے سے پتہ چل گیا ہوگا میں باہر تھا اور اس سے پہلے آیا تھا، تم باہر گئی ہوئی تھی۔ ایسے ہی کچھ دیر بیٹھا اور نکلنے لگا تو ناز بولی ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ میں بولا ابھی شام کا وقت ہے، غفورہ آتا ہوگا پھر چکر لگاتا ہوں۔ پھر ان کو بھی موبائل دکھایا جو کہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوئی اور وہاں سے بھی نکل گیا اور سوچا کہ سارنگ سے تو پہلے ہی بدلہ لے چکا ہوں، اس کی بیوی اور بہن میرے نیچے آ چکی ہیں، ناز اور سائمہ میرے بچے کی ماں بنے گی جو میں نے سوچ لیا تھا۔ اتنے میں میرے فون کی بیل بجی، دیکھا تو سحر کا نمبر تھا۔ بولی پہنچ گئے ہو؟ میں نے بولا جی۔ بولی واپس آ جاؤ نا، تم ساتھ ہوتے ہو تو لگتا ہے سب کچھ مل گیا ہے۔ ممی بھی تم کی فین ہو چکی ہیں۔ پھر حال چال پوچھا اور جلد شہر جانے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ میں بھی ندی کے پاس بیٹھا خود کے بارے میں سوچ رہا تھا اور نور کے بارے میں۔ جب نور کی برہنہ حالت یاد آئی تو میرے جسم میں ہلچل ہونے لگ پڑی۔ میں نے خود کو جھٹکا، لیکن گڑیا کی باتیں جو اس نے نور سے کی تھی، کیا نور ان پر عمل کرے گی؟ کیا نور میری طرف بڑھے گی؟ بار بار ذہن کو جھٹک دیتا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا تو ابھی کچھ ہی آگے گیا ہوگا کہ عمران اور نورین کو ایک کھیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ سوچا ان سے بھی مل لوں، وہ شاید اپنے کھیت جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا جو مجھ سے فاصلے پر تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں ان کے پیچھے تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔